सदर तहसील कानपुर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तहसील है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल काम पूरी तरह से ठप है क्योंकि लेखपाल हड़ताल पर चले गए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि भारी संख्या में जितने भी लेखपाल यहाँ पर सदर तहसील में मौजूद हैं, उन्होंने कामकाज बिल्कुल ठप कर दिया है और इस वजह से जितने भी प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया है उस पर भी रोक लगी हुई है। क्या कारण है, क्या उनकी मांगे हैं, इस पर बात करने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में लेखपाल मौजूद हैं। उनसे एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शरद शुक्ला है, मैं तहसील सदर का अध्यक्ष हूँ लेखपाल संघ का। आखिर क्या कारण है, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग हड़ताल पे चले गए हैं, उसके पीछे कारण क्या है? सबसे प्राथमिक कारण है कि हम लेखपाल साथी हैं, हम लोग कार्य सरकार करते हैं, परंतु कार्य सरकार करते करते जो हमारे अपने व्यक्तिगत कुछ ड्यूज़ होते हैं जो समय समय पर एक विभाग बना है हमारे आर.के. पटेल है, उससे क्लियर होते रहना चाहिए, लेकिन उस पर कोई भी किसी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं दिखाई जाती है और बार बार कहने के बावजूद भी आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता है। जब हम पब्लिक के काम करते हैं, पब्लिक के जो भी ड्यूज़ होते हैं उसको ना करने पर हम पर कार्रवाई हो सकती है, तो हमारे ड्यूज़ क्लियर ना होने पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? पहला प्रश्न ये है। हमारे द्वारा बार बार मौखिक व लिखित रूप से बात कही जाती है, उस पर केवल आश्वासन दिया जाता है, तो हम आश्वासन पर कब तक काम करते रहे? उसके बावजूद भी अगर हमने आश्वासन मान लिया फिर भी हमारे लेखपाल साथियों को बगैर नोटिस, बगैर कारण बताओ काम करते रहने पर भी वेतन काट दिया गया, उन पर कार्रवाई करने के दबाव बनाए जाते हैं। तो उससे क्या है, बाकी अन्य जो शेष साथी हैं उन पर एक असुरक्षा का माहौल आता है और वो काम करने पर भी मन नहीं लगा पाते और जो काम कर रहे हैं वो काम भी बाधित होता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर एसडीएम साहब से वार्ता हुई। वार्ता के क्रम में वार्ता विफल हुई। कल उन्होंने बुलाया था, लेकिन वो बुलाने पर वार्ता नहीं हुई, वो एक दबाव बनाया गया, हमारे मंत्री जी पर दबाव बनाया गया। दबाव बनाने का स्तर ये था कि हम आपको कार्रवाई कर देंगे, इस तरह से आपको हम जेल भेज देंगे। वो सब चीज़ें उचित नहीं है, क्योंकि हम आपके ही परिवार के मेंबर, आप हमारे परिवार के मेंबर हैं, तो आवश्यक ये है कि आप हमको समझें, हम आपको समझें। हमारा किसी प्रकार से कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, परंतु हमारी जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी और जब तक यह सुरक्षा का माहौल ख़त्म नहीं होगा, जब तक हमें इस माहौल में काम करने के लिए पूरी आज़ादी नहीं मिली कि हम असुरक्षित हैं, तो हम काम नहीं करेंगे। एक तरफ आपकी मांगे हैं और दूसरी तरफ अधिकारियों के ऊपर भी आरोप है। आखिर में ये हड़ताल दोनों में से किस चीज़ के ऊपर है? एक ही चीज़ के ऊपर है कि मांग है, या फिर कहीं ना कहीं जो आप लोग अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो भी एक कारण है? हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहते थे, ना हमारा कोई ऐसी मंशा है कि हम किसी व्यक्तिगत कारणों से यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारा जो भी विरोध है वह सिस्टम के उसमें है कि हमें कम से कम कार्य करने के लिए सुविधाएं या जो भी सरकार द्वारा हमें दी गई हैं, कम से कम वह हम तक नियमतः पहुँचे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमेशा पत्र के माध्यम से निर्देश दिए गए जिलाधिकारी महोदय और आदि अधिकारियों को कि सेवा संघों को बुला करके उनके साथ मासिक बैठक रखी जाए, एक दिन माह में, और उनकी समस्याएं सुने जाएं, उनका निराकरण किया जाए। अपने कार्यों के लिए तो बैठक बुला ली जाती है, लेकिन आज दिनांक तक वो शासनादेश जारी होने से लेकर अब तक एक बार भी किसी भी सेवा संघ या पदाधिकारी को इस कार्य हेतु नहीं बुलाया गया, ना ही बैठक की जाती है। तो क्या सिर्फ हम लोग उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए हैं और इनको हमारे प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है? इनका भी उत्तरदायित्व है और दोनों में सामंजस्य बनाकर ही एक परिवार चलता है। यहाँ पर हम लोग अपना कार्य तो सजगता से करते हैं, किंतु हमेशा हमें हताशा ही प्राप्त होती है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में महिला लेखपाल भी मौजूद हैं। अगर आप सामने यहाँ पर आ जाएंगी तो आपसे बात कर लेंगे इसमें, क्योंकि महिला लेखपाल हैं, उनकी भी अलग तरह की समस्याएं हो सकती हैं, उनकी भी मांगे हो सकती हैं और इसलिए उनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो कार्य क्षेत्र में जाती हैं तो उनकी अपनी अलग समस्या हो सकती है। जैसे कि आपके साथियों से भी हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी मांगों को बताया, साथ में कुछ अधिकारियों के ऊपर आरोप भी लगाए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मांगे हैं, क्या उसके अलावा भी आपके लोगों को कुछ मांगे हैं? क्योंकि आप लोग महिला हो, क्षेत्र में जाती हैं, तो क्या कुछ दिक्कतें आती हैं जो जिसका समाधान होना चाहिए? देखिए, दिक्कतें तो आती रहती है। हम लोग बस यही उम्मीद करते हैं कि हमारे अधिकारी थोड़ा सा संवेदनशील हो और हम लोगों की समस्याओं को भी सुने, उसके बाद कोई निर्णय ले। बिना समस्याओं को सुने एक तरफा निर्णय मत लें। आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना है कि अगर कोई शिकायत किसी तरीके से हो भी रही है तो कम से कम अपने कर्मचारी से एक बार बात करके या उनसे पूछ करके कि क्या कारण है इसके, बिना किसी कारण के, बिना कारण जाने कोई कार्रवाई करना हमारे साथ न्याय उचित नहीं है।
तो यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये है कि कम से कम जो अधिकारी हैं उनको समस्याएं सुननी चाहिए। आपसे भी एक बार बात करेंगे। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हो फिर से? चलिए आप बता दीजिए। उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा बुलाया गया और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे जो है हमारे लेखपाल साथियों पर भारी रोष व्याप्त है और हम लोग असुरक्षा के माहौल में कार्य नहीं करना चाहते। इसलिए हम लोगों ने अब ये निश्चित किया है कि उप जिलाधिकारी महोदय का स्थानांतरण हो जाने तक स्ट्राइक करेंगे। ये एक नया अपडेट है और एक बड़ी बात है, क्योंकि जो फैसला अब लेखपाल संघ ने किया है वो ये कि जब तक संबंधित अधिकारी जिनके बात कर रहे हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं हो जाता तब तक वो स्ट्राइक पे रहेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? जो हमारी मांगे हैं हम उनके पूरे होने तक इस हड़ताल के सहयोग में हैं और हम इसी प्रकार से हड़ताल में रहेंगे। अध्यक्ष मंत्री जी और हमारी कार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्णय का पुरजोर समर्थन है। मांगे हमारी जायज़ हैं और जब तक ये पूरी नहीं होती तब तक हम इसी प्रकार हड़ताल पर हमारी कार्यकारिणी का सहयोग करें। तो अभी आपके पदाधिकारी ने कहा कि जब तक संबंधित अधिकारी का ट्रांसफ़र नहीं हो जाता तब तक आप लोग हड़ताल पे ही रहेंगे। संघ का निर्णय है, सर्वोपरि है, मान्य है। तो यहाँ पर जितने भी लेखपाल हैं उन्होंने अब एक नया अपडेट दिया है कि और ये बात को तय कर दिया है कि उनकी जो मांगे हैं वो तो पूरी की ही जाएं और साथ में जब तक यहाँ पर अधिकारी का ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा तब तक वो हड़ताल पे रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।